नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 अगस्त सन 2026। आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त साल 2018 को हुआ था, इसलिए इस दिन देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग से मिलेगा युवाओं को रोजगार, 10 संस्थानों में शुरू होगी खास ट्रेनिंग। हरियाणा के इन 5 जिलों में अमृत फार्मेसी हुई शुरू, MRP पर 50% तक मिलेंगी डिस्काउंट। 21 साल के लंबे इंतजार के बाद गेस्ट टीचर्स को राहत की उम्मीद, नियमितीकरण पर हाईकोर्ट का आया बड़ा आदेश। भारतीय कार ड्राइवरों के लिए UAE में मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का शानदार मौका, बताएंगे पूरी अपडेट। सरसों का तेल 220 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंचा तो मूंगफली और पाम ऑयल की कीमतों में भी लगी आग, बताएंगे सरसों का ताजा भाव। हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी पर हाईकोर्ट में सवाल, कपल केस के 10 अंकों पर विवाद, सरकार को नोटिस देकर मांगा जवाब। राव इंद्रजीत के समर्थन में उतरे कुलदीप बिश्नोई, बोले उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, केंद्रीय मंत्री ने कहा था मुझे प्रोग्राम में नहीं बुलाया। हरियाणा में SIR के सत्यापन के लिए 19,35,000 लोगों को नोटिस जारी हुआ। मतदाता इस तारीख से पहले रखें अपना पक्ष। 23 अक्टूबर से सूरजकुंड दीपावली मेले का किया जाएगा आयोजन। 250 स्टॉल पर देखेंगी देश भर की कला, हरियाणवी कलाकार भी बिखेरेंगे अपना रंग। राहुल गांधी व खड़गे लगातार दूसरे साल लाल किले समारोह में नहीं पहुंचे। साल 2024 में 5वीं लाइन में बैठाने पर हुआ था विवाद। भाजपा बोली राहुल की सोच दिमागी नक्सल जैसी। मनीषा ने मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड किया, CBI की रिपोर्ट से असंतुष्ट परिवार व पिता का गंभीर आरोप, सच दबाने के लिए की गई लीपापोती। हरियाणा सरकार का सख्त कदम, नशे की लत का लक्षण दिखते ही 72 घंटे के भीतर मिलेगा सरकारी इलाज व पुनर्वास। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में ढोसी पर्वत पर बन रहा रोपवे, 57 करोड़ रुपए लागत, 30% काम पूरा हुआ, इसी साल शुरू होने की है उम्मीद। हादसे पुलिस व किसानों में टकराव हुआ, 13 नामजद समेत 200 पर FIR की गई। CM का ध्वजारोहण रोकने जा रहे थे किसान। स्वतंत्रता दिवस पर जश्न, अंबाला में भारी बारिश के बीच कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने फहराया तिरंगा, शहीदों को किया नमन। आम जनता को बड़ा तोहफा, इंडिपेंडेंस डे पर हरियाणा के 23 जिलों में शुरू हुई मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। IBPS PO प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2026 IBPS.in पर जारी हुए। परीक्षा 22 व 23 अगस्त को 4 शिफ्टों में होगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून फिर एक्टिव हो गया है। पानीपत में शुक्रवार रात भारी बारिश हुई जो कि सुबह 10 बजे तक जारी रही। इसके अलावा दोपहर में सोनीपत, यमुनानगर, सिरसा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और भिवानी में भी बारिश हुई। सोनीपत में तो भारी बारिश के कारण सड़कों पर घुटनों तक जल भराव हो गया, तो वहीं पानीपत सोनीपत में बारिश में ही स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम जारी रहा। पानी में खड़े होकर स्टूडेंट्स ने पीटी की, तो वहीं नारनौल, नूह, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में तेज धूप निकली। नूह और नारनौल के स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम में धूप के कारण कई स्कूली बच्चे बेहोश हो गए, जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाना पड़ा। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान सिरसा में 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा हिसार में 35.8 डिग्री सेल्सियस और नारनौल में 34.5 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। वहीं पूरे हरियाणा में बात करें तो सबसे कम न्यूनतम तापमान गुरुग्राम में 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। हर बार स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी का पहनावा, खास तौर पर उनकी पगड़ी सुर्खियों में रहती है। इस बार उन्होंने पीले और सफेद मांदनी पैटर्न वाली चमकीली गहरे लाल रंग की राजस्थानी पगड़ी पहनी थी। PM नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से 75 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने सबसे अधिक यानी 111 बार भारत कहा, जबकि दुनिया का 62 बार जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने युवा, नौजवान, युवा शक्ति और साथियों जैसे शब्दों को जरिए कुल मिलाकर युवाओं को 52 बार संबोधित किया। मेरे प्यारे देशवासियों 40 बार कहा तो साथियों 10 बार बोला। मेरे प्यारे युवाओं, देश सेवक और भाई बहनों का इस्तेमाल भी एक बार किया। भाषण में नक्सल से जुड़े शब्दों का कुल मिलाकर 15 बार, गरीबी और गरीब से जुड़े शब्दों का 7 बार, लाल किला का 11 बार और डिजिटल का 10 बार इस्तेमाल किया। PM मोदी ने इस साल लाल किले से लगातार 13वीं बार देश को संबोधित किया है। अब लाल किले से लगातार सबसे अधिक स्वतंत्रता दिवस भाषण देने के मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 भाषणों के साथ पहले नंबर पर रहे हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर PM मोदी ने कहा, हथियारी नक्सल तो चले गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। ऐसे लोग हिंसा, अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और इन्हें आइसोलेट करना होगा और विकसित राष्ट्र बनाने की और देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने नागरिकों से अपील किया है कि वे प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना तथा अपने परिवार के पात्र सदस्यों का नाम अवश्य जांच ले। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो आवश्यक दस्तावेजों एवं घोषणा पत्र के साथ फार्म नंबर 6 के माध्यम से नाम शामिल करवाने के लिए दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। अब तक बात करें तो 25,315 फार्म नंबर 6 प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण में संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेजों एवं घोषणा पत्र के साथ फार्म नंबर 8 भरा जा सकता है। अब तक फार्म नंबर 8 27,426 लोगों का प्राप्त हुआ है। वहीं किसी भी अपात्र या मृत या स्थानांतरित अथवा अन्य स्थान पर पहले से पंजीकृत मतदाता का नाम हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फार्म नंबर 7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज की जा सकती है। अब तक 1078 फार्म नंबर 7 प्राप्त हुए हैं। वहीं SIR 2026 के तहत प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन 31 जुलाई को किया जा चुका है। प्रारंभिक मतदाता सूची में नाम की जांच तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा दावा आपत्ति दर्ज करवाने के लिए दावे एवं आपत्तियों की आखिरी तारीख 30 अगस्त है। मतदाता सूची के सत्यापन एवं जांच के दौरान पिछली मतदाता सूची से मैपिंग नहीं होने वाले यानी कि नो मैपिंग के कुल मिलाकर 18,56,138 मतदाता तथा विभिन्न प्रकार की विसंगतियों वाले 26,31,312 मतदाता अभी तक सामने आए हैं। इन सभी मामलों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की जा रही है। हरियाणा में नशे के खिलाफ अभियान अब जिला स्तर तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार ने नशे की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के लिए राज्य, जिला, उपमंडल और ग्राम पंचायत व शहरी वार्ड स्तर पर 4 स्तरीय कमेटी करने का फैसला लिया है। किसी भी व्यक्ति में नशे की लत के लक्षण सामने आने पर उसे 72 घंटे के भीतर सरकारी स्तर पर अनुमोदित उपचार, परामर्श और पुनर्वास सेवाओं से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। गाँव में ग्राम स्तरीय नशा मुक्ति टास्क फोर्स और शहरों में वार्ड स्तरीय टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इनमें प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा युवा, वरिष्ठ नागरिक और सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल होंगे। ये टीमें नशे के संभावित सेवक और तस्करी करने वाले स्थानों की पहचान कर संबंधित अधिकारियों को सूचना देंगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपचार के दौरान नशे की लत से जूझ रहे व्यक्ति की गोपनीयता और सम्मान का विशेष ख्याल रखा जाएगा। इस समय खाद्य तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। सरसों के तेल से लेकर और पाम ऑयल, मूंगफली के तेल की कीमतों में पिछले साल की तुलना में अधिक तेजी देखने को मिल रही है। इस मौसम में खाने पीने के सामान के दाम अमूमन बढ़ जाते हैं। सब्जियों की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से सप्लाई पर भी असर पड़ा है, जिसका असर कीमतों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। किसानों को उम्मीद है कि सरसों का दाम 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तक भी जा सकता है। वहीं किसानों के तेल के फुटकर विक्रेता इस समय 220 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहे हैं। महज एक महीने के अंदर अंदर ही कीमतों में तेजी देखने को मिली है। केंद्र सरकार के कंज्यूमर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए रेट के अनुसार देश भर में औसतन आज सरसों का तेल 197 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं एक महीना पहले की बात करें तो यह 194 रुपए 15 पैसे में बिक रहा था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल यानी 15 अगस्त 2025 को सरसों के तेल का दाम 188 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर था। यानी कीमतों में उछाल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ सरसों के ही नहीं बल्कि पाम ऑयल के दाम भी पिछले साल की तुलना में इस बार काफी बढ़ गया है। 15 अगस्त को पाम ऑयल का रेट 149 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर है। वहीं सूरजमुखी के तेल का दाम 191 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर है। मूंगफली तेल की बात करें तो यहाँ भी कीमतों में तेज इजाफा देखने को मिल रहा है। इसका लेटेस्ट रेट 205 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं हरियाणा में सरसों के भाव की बात करें तो 7,000 रुपए से लेकर 7600 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास तक दिखाई दे रहा है। पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने का काम अब सिर्फ वाहन तोड़कर धातु बेचने तक सीमित नहीं रहेगा। हरियाणा सरकार वाहन स्क्रैपिंग और रिसाइकलिंग को संगठित उद्योग के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकारी ITI, पॉलिटेक्निक और कौशल संस्थानों में वाहन स्क्रैप और रिसाइकलिंग से जुड़े विशेष प्रशिक्षण को सरकारी आर्थिक सहायता से जोड़ा गया है। प्रदेश के 10 सरकारी कौशल संस्थानों ITI और पॉलिटेक्निक में वाहन स्क्रैप और रिसाइकलिंग का कोर्स करवाया जाएगा। हर संस्थान को सालाना कम से कम 125 युवाओं को प्रशिक्षण देना होगा। इस तरह हर साल तकरीबन 1250 युवा प्रशिक्षण हासिल करेंगे, जबकि 5 साल में करीब 6250 युवाओं को वाहन स्क्रैप और रिसाइकलिंग के क्षेत्र में तैयार किया जाएगा। स्थानों को सिर्फ प्रशिक्षण देने के बजाय युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने और प्लेसमेंट दिलाने पर भी ध्यान देना होगा।
अगर आप भी मुफ्त में यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो एक खबर आपके लिए काम की है। यूएई की मशहूर वैलेट पार्किंग कंपनी प्रेस्टिज वैलेट को अनुभवी भारतीय कार ड्राइवरों की आवश्यकता है। उम्मीदवारों की उम्र 21 से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार को थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ने और बोलने की भी जानकारी होनी चाहिए। कंपनी की ओर से उम्मीदवार को 11 घंटे की ड्यूटी और 26 दिन काम करने पर महीने की कमाई 1300 से 1500 द्रम तक हो सकती है। साथ ही कंपनी की ओर से रहने और मेडिकल की सुविधा भी दी जाएगी। खास बात यह है कि अगर उम्मीदवार इसी कंपनी में लगातार 2 साल तक काम करता है तो यूएई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का किसी भी तरह का चार्ज उनसे नहीं लिया जाएगा। अधिक जानकारी और इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी श्रमण ओवरसीज के 243 मोनिका टावर, मिलाप चौक, जालंधर स्थित कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात दी है। यमुनानगर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपरांत राज्यपाल ने आम जनता की सुविधा के लिए एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए राज्यपाल ने बताया कि राज्य के सभी 23 जिलों में एम्बुलेंस सेवाएं समर्पित की गई है। इन एम्बुलेंस सेवाओं की सबसे खास बात यह है कि आम जनता से इसके उपयोग के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये सेवा पूरी तरह से निःशुल्क यानी फ्री होगी। समारोह के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों के उच्च अधिकारी, जिला प्रशासनिक अधिकारी और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के जिला नागरिक अस्पतालों में 5 नई अमृत फार्मेसियों की शुरुआत की गई है। इन फार्मेसियों के माध्यम से लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं काफी कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से फतेहाबाद, हांसी, सिरसा, चरखी दादरी और हिसार में 5 अमृत फार्मेसियां कार्य शुरू कर देंगी। ये पहल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हर जिले में अमृत फार्मेसी स्थापित करने के विजन को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाना है ताकि उन्हें दवाओं के लिए बड़े शहरों में जाने या फिर महंगे दवा केंद्रों पर निर्भर रहने की आवश्यकता न पड़े। इस पहल का उद्देश्य दवाओं, इम्प्लांट और सर्जिकल कंज्यूमेबल्स पर एमआरपी में 50% तक की छूट देकर मरीजों के उपचार पर होने वाले खर्च को कम करना है। हरियाणा की चर्चित शिक्षिका मनीषा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी है। सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में मनीषा की मौत को हत्या यानी मर्डर नहीं बल्कि आत्महत्या यानी सुसाइड करार दिया है। हालांकि सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट से मृतका का परिवार पूरी तरह से असहमत और आक्रोशित दिखाई दिया। मनीषा के पिता ने जांच एजेंसी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस मामले में शुरू से ही लिपापोती की गई है और सच को दबाने का प्रयास किया गया। सीबीआई सूत्रों और रिपोर्ट के अनुसार जांच एजेंसी ने मामले से जुड़े सभी फोरेंसिक साक्ष्यों, कॉल डिटेल्स, तकनीकी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का गहन अध्ययन किया है। सीबीआई का निष्कर्ष है कि मनीषा की मौत में किसी भी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता या हत्या के सबूत नहीं मिले हैं, जिसके आधार पर इसे सुसाइड माना गया और केस बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई। क्लोजर रिपोर्ट की खबर आते ही मनीषा के पिता का दर्द और गुस्सा छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि शुरू से ही जांच को भटकाने की कोशिश की गई है। सीबीआई ने भी निष्पक्षता से काम नहीं किया और मामले में लिपापोती कर दी। मेरी बेटी की हत्या हुई थी, उसने खुदकुशी नहीं की। परिजनों ने स्पष्ट किया है कि वे इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ अदालत में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर करेंगे और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि संगठन में नई पीढ़ी और नए चेहरों को आगे बढ़ाना जरूरी है। साथ ही दूसरी व तीसरी पंक्ति के नेताओं को तैयार किया जाना चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वरिष्ठ नेताओं की अहमियत कम की जाए या उन्हें नजरअंदाज महसूस करवाया जाए। एक दिन पहले गुरुग्राम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि उन्हें विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं दिया गया। भाषण देने वालों में भी उसका नाम शामिल नहीं था। उन्होंने ये भी सवाल किया था कि इसके बावजूद उनका यहाँ आना ठीक है क्या। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह देश और हरियाणा की राजनीति के बेहद वरिष्ठ, अनुभवी और सम्मानित नेता हैं। हरियाणा में भाजपा सरकार बनाने, पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन में नई पीढ़ी और नए चेहरों को आगे बढ़ाना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब वरिष्ठ नेताओं को राजनीतिक कद कम करना या उन्हें उपेक्षित महसूस करवाना ठीक नहीं है। वरिष्ठ नेताओं का दशकों का राजनीतिक अनुभव पार्टी की अनमोल संपत्ति होती है। पार्टी को उनके अनुभव और जनाधार का पूरा लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी या उनके सम्मान को लेकर गलत संदेश देना संगठन को मजबूत करने के बजाय कमजोर करता है।
हिसार के डेयरी संचालक जीवन कुंडू हत्याकांड को लेकर शनिवार सुबह हांसी में बवाल हो गया। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ध्वजारोहण कार्यक्रम रोकने जा रहे थे। पुलिस ने शहर के बाहर ही उन्हें रोकने की कोशिश की तो किसानों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस की ओर से भी पथराव किया गया। इस दौरान एसपी विनोद कुमार भी पत्थर फेंकते दिखे। सिसाई पुल पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसानों को खदेड़ दिया। इसमें कई किसानों के सिर फूट गए। एसपी विनोद कुमार के हाथ में भी चोट लगी। विरोध करने आई महिलाएं दुकानों में छिप गई। पुलिस ने किसान नेता सुरेश कोत समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि किसान नेता सुरेश कोत समेत 13 नामजद और 150 से 200 अन्य लोगों के खिलाफ हांसी शहर थाने में केस दर्ज किया गया है। हमले में उनके समेत 5 से 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दरअसल हिसार में 4 अगस्त को डेयरी संचालक जीवन कुंडू की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किसानों और परिवार ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। अभी जीवन का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। उनकी डेड बॉडी अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में रखी हुई है। हरियाणा के मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 के तहत किए जाने वाले कपल केस के अंकों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योति की याचिका पर मामले में हाईकोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में मुख्य आपत्ति ट्रांसफर पॉलिसी में कपल केस के तहत मिलने वाले 10 अंकों को लेकर है। याचिका में कहा गया है कि पॉलिसी के तहत कपल केस के 10 अंक उन कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं जिनके पति या पत्नी हरियाणा, दिल्ली या फिर चंडीगढ़ में कार्यरत हैं। लेकिन यदि पति या पत्नी पंजाब या उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं तो उन्हें ये अंक नहीं दिए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई है कि हरियाणा की सीमाएं पंजाब और उत्तर प्रदेश से भी लगती हैं। ऐसे में केवल हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में कार्यरत पति पत्नी को लाभ देना और पंजाब व उत्तर प्रदेश में कार्यरत स्पाउस को इससे बाहर रखना समानता के अधिकार के सवाल खड़े करता है। सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। वहीं ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत पति या पत्नी के मामले में कपल केस के अंक नहीं दिए जाने की व्यवस्था को भी चुनौती दिए जाने की बात सामने आ रही है। इससे आने वाले समय में शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर सरकार की नीति पर कानूनी बहस और तेज हो सकती है। अगली सुनवाई 19 अगस्त को प्रस्तावित है। मामले में अब सरकार के जवाब के बाद ये स्पष्ट होगा कि कपल केस के अंकों में पंजाब और उत्तर प्रदेश को शामिल करने तथा अन्य समानता संबंधी आपत्तियों पर अदालत का रुख क्या रहता है। गुरुग्राम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम के मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के तीखे बयान ने हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राव इंद्रजीत न केवल अपनी बार बार की जा रही अनदेखी से आहत हैं, बल्कि वे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पंजाबी लॉबी के साथ अहिरवाल में एक्टिव रहने से भी नाराज हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने अहिरवाल के राव ने साफ कर दिया है कि वे दक्षिण हरियाणा की राजनीति पर किसी भी बाहरी और पंजाबी समुदाय के कब्जे के प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेंगे। विभाजन विभीषिका कार्यक्रम में जब राव इंद्रजीत को लगा कि आयोजन के बहाने पंजाबी वर्ग और मनोहर लाल खट्टर को ही मुख्य चेहरे के रूप में स्थापित किया जा रहा है तो उनका सब्र टूट गया। उन्होंने मंच से पंजाबियों के बहाने मनोहर लाल खट्टर को चेताया, सिर्फ पंजाबी होने के नाम पर चुनाव लड़कर देख लें, पता चल जाएगा कितने वोट मिलते हैं। राव का तीखा हमला सीधे तौर पर खट्टर और उनके करीबियों की ओर था, जो कि गुरुग्राम को अपना नया सियासी ठिकाना बनाने की कोशिश में जुटे हैं। राव इंद्रजीत ने केवल बयान नहीं दिया, बल्कि मंच से भाजपा आलाकमान को दक्षिण हरियाणा के जमीनी आंकड़े भी समझा दिए। उन्होंने याद दिलाया कि गुरुग्राम नगर निगम के 36 पार्षदों में से केवल 2 ही पंजाबी समाज से आते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी अकेले पंजाबी समाज ने नहीं, बल्कि हरियाणा की 36 बिरादरियों के सामूहिक समर्थन ने दी थी। यह पूरी लड़ाई केवल एक कार्यक्रम के प्रोटोकॉल की नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे और लोकसभा सीट से भी जुड़ी हुई है। राव इंद्रजीत को अंदेशा है कि खट्टर खेमा अहिरवाल की कई महत्वपूर्ण सीटों पर अपने चहेतों को टिकट दिलाने की फिराक में है। भाषण के दौरान जब मंच संचालक ने कुर्ता खींचकर उन्हें रोकने की कोशिश की तो राव इंद्रजीत माइक छोड़कर मंच से नीचे उतर गए। उनका यह वॉकआउट दिल्ली दरबार को एक सख्त संदेश है कि अहिरवाल के टिकट केवल और केवल राव इंद्रजीत की मर्जी से तय होंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे भले ही भाजपा में हो, लेकिन उनके क्षेत्र में हुक्म सिर्फ उनका ही चलेगा। अहिरवाल की इस राजा की बगावती हुंकार ने भाजपा संगठन और मनोहर लाल खट्टर गुट को बैकफुट पर ला दिया है। राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि क्या राव इंद्रजीत सिंह को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने का डर सता रहा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में बढ़ती सक्रियता ने राव खेमे की धड़कनें बढ़ा दी हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट को राव इंद्रजीत का अभेद्य किला माना जाता है, लेकिन खट्टर की यहाँ पैठ और प्रशासनिक बैठकों में उनका बढ़ता दखल
महल राव को यह संदेश दे रहा है कि भविष्य में इस सीट से उनका टिकट काटकर मनोहर लाल खट्टर या फिर किसी पंजाबी चेहरे को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी घेराबंदी को भांपते हुए राव इंद्रजीत ने समय रहते हुंकार भरी है। बताते चले कि साल 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राव इंद्रजीत सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अहिरवाल की अनदेखी और रोहतक केंद्रित विकास के आरोप लगाकर कांग्रेस को बाय बाय कह दिया था। उन्होंने आत्मसम्मान की खातिर भाजपा का दामन थामा था। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।